वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवाब्धिपतितं भीतमनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी निधेहि चरणाम्बुजं खण्डमण्डलाकारं नित्यं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः श्रीद्वारिकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवार समेताय संकुद्धारविराज श्रीवेदव्याससवालविकुसुपगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर से मोम्बासा केन्या पांजा समाज इंग्लिश शक्ति पीठ श्री महाराज आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो समय हर रोज जानते हैं या अजानते भी वो समय को मिस कर रहे हैं, जो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने वाला वो समय है, जिसके बारे में अभी अभी विद्वानों से हमें चर्चा हुई है। उसके बारे में आपके पास प्रकाश पढ़ना चाहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि राहु काल क्या है। कई लोगों का फोन आया, कई लोगों को पता नहीं था। तो ये सब सीक्रेट्स हैं जो जीवन का, अगर जो लोग उसका लाभ ले सके उसके लिए मैं जरूर बताऊंगा कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या, जो हर रोज के लिए आता है। मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट्स, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और 4 घड़ी का चौघड़िया बोलते हैं हम, वो होता है। साधारणतः सुबह हमें कहा जाता है 3:30 से लेकर के 5 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, लेकिन परफेक्ट देखा जाए तो 3:40 तो सूर्य मस्तक पर आता है, 33 डिग्री अंश पर, तब से शुरू होता है। तो 3:40 से 5:10 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब है जो ब्रह्मांड का नायक के साथ मीटिंग का जो समय है ना साहब, ब्रह्मांड नायक के साथ अगर मीटिंग करनी है, यानी कि आत्मदर्शन करना हो, तो उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसका टाइम एक ही है। दिन में संध्या 4 आती है, चौगाड़िया दिन और रात में आकर के 2 बार आ जाता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का टाइम एक ही है। भगवान से मुलाकात करनी है तो इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के किया जाता है। तो सिद्ध संतों से सुना है कि अगर गुरु के पास से जिसने दीक्षा ली है, बीज मंत्र हो, जो भी मंत्र हो, उन लोगों को अगर सद्य यानी कि शीघ्र उन मंत्रों का फल पाना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में करे। सिद्ध संतों ऐसे कहते हैं कि जैसे हमने फार्म में कोई बीज बोए हैं, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आता है तो वो अंकुरित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही सबका प्रोग्रेस है, यानी कि ग्रोथ है। वैसे ही हमारे अंदर जो बीज मंत्र पड़े हुए हैं, उसमें से जो गुरु ने जो मंत्र दिया है, उसके ऊपर जब 3:40 पर सूर्य यहाँ होता है, तब उसका प्रकाश उस मंत्रों पर पड़ता है और वो तुरंत ही जो ग्रोथ होने लगता है, अंकुरित होने लगता है। अगर 3 महीने तक अगर कोई ऐसा लोग प्रयत्न करे या अभ्यास करे तो थोड़े ही दिन में उसको अनुभूति होने लगती है। अगर जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया और वैसे ऐसे किसी भी देव का श्रद्धा से जप करता है तो संध्या का समय उसके लिए बहुत बढ़िया है। 5:30 से लेकर के 6:30 बजे तक का जो समय है, ये सब मुहूर्तों का समय होता है। ये देवी समय है, बाद ऋषियों का समय होता है, बाद मनुष्य का समय होता है। इस समय जो स्नान करने वाला है वो देव स्नान है, बाद में ऋषि स्नान होता है जो तारा स्नान होता है, बाद में सूर्योदय के समय मनुष्य स्नान और सूर्योदय के बाद तो हीन राक्षस स्नान कहा जाता है।
और इसमें से हमें चुनना है कि हमें कौन सा बनना है, देव तत्व वाला, ऋषि तत्व वाला, मनुष्य या राक्षस। और ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उड़ जाता है वो साइलेंस रहता है और पूरे दिन का उसको एनर्जी मिल जाती है, उसके मुंह पे थकान नहीं होती है और वो चाहे वो काम उसका हो वो सक्सेस ही जाता है। हमारे गुरुजी तो कहते थे कि जो सिद्ध संत होते हैं और सही में जो संत है वो दिन के भले ही दूसरा कुछ काम करे, लेकिन उसका काम उसने सुबह ही निपटा लिया होता है ये ब्रह्म मुहूर्त में। इसके लिए कहा गया था कि चलता न देखे चंद्रमा, बढ़ती न देखे बेल। जो फूल की या वेल होती है उसको बढ़ती हुई हम देख नहीं पाते, चलते हुए चंद्रमा को देख नहीं पाते। वैसे ही योगी को, भजन करते योगी को नहीं देख सकते। चलता न देखे चंद्रमा, बढ़त न देखते बेल, भजन करते योगी न दिखे, सब कुदरत का खेल। सुबह इसने भजन कर लिया, ये ब्रह्म मुहूर्त में पूरे दिन सारे सोया पड़े ना, कुछ न भी करे, लोग कुछ भी बोले, लेकिन उसने अपना काम निपटा लिया और वो चाहे वो कर सकता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें अब एक सिद्ध संत से ऐसा जानने मिला था कि अगर ऐसा कोई काम है जो रुक गया है, हो ही नहीं रहा 3 महीनों तक, सुबह ये मुहूर्त में अगर जो भी भगवान को मानते उसके पूजा करे, पाठ करे, जाप करे, 3 महीने में ही उसको रिजल्ट मिल जाता। क्यों? क्योंकि देवताओं का पूजा करने का समय होता है। जो पंच महादेव जो है, माता जी, गणपति, सूर्य नारायण, शिव जी और विष्णु, उसकी पूजा देव लोग करते हैं। उसके बीच में आप जब अपनी पूजा शुरू करेंगे तो देव लोग आपको क्या चाहिए ना वो दे देंगे और बीच में से खिसका देंगे। हमने ऐसा एक सिद्ध पुरुष जिसकी उम्र 130-40 साल थी, इसे सिद्ध पुरुष से हमने सुना था। तो कहने का मतलब है कि रोते रहेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है, हम क्या करें। देखो सब अपने हाथ में है, कुदरत ने तो सब कुछ दे दिया है। हम जागने में तो पूरी रात जाग सकते हैं, लेकिन उठने में उठ नहीं सकते हैं। इसलिए कहावत है कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो किसी का कुछ भी अगर ट्राई भी करना है तो कर सकते हैं। और इस समय में जो भी करेंगे आप, बहुत थोड़े ही दिन में, थोड़े समय में वो वस्तु सिद्ध होती दिखाई देंगी। क्योंकि तब साइंस बोलता है उस समय में क्या है, प्राणवायु प्रचुर मात्रा में होती है। और योगी लोग बोलते हैं कि तब मुक्तात्मा जो लोग हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और कोई ध्यान में मग्न है, कोई भजन में मग्न है, उसको प्रेरणा देते हैं, उसको बताते हैं। और एक दफा ये प्रयत्न करो और शुरू हो जाओ, तो अगर आपने 8-10 दिन कर दिए तो बाद में आप रह ही नहीं पाओगे, कि वो आनंद ही हो रहे। तो सबके खुशहाली चाहता जो सीक्रेट है ब्रह्म मुहूर्त का मैं आपने बताया। अगर आप किसी को भी, भले सिद्ध योगी न बनो, तो प्रयत्न तो करो एक मानव के नाते। क्योंकि मानव और पशु में एक ही फर्क है कि वो खाना खाता है तभी उसका होता है, और हम खाना खाते हैं तब कुछ नहीं होता। तो रात को थोड़ा भूखा रहना पड़ता है, तभी जल्दी उठना पड़ता है। खाना खाने के बाद मानव कुछ काम नहीं कर सकता, और पशु है वो बिना खाना खाए कुछ नहीं कर सकता। तो मानव है, थोड़ा मानव बनने का प्रयत्न करे और कोई भी नेगेटिविटी से डरे नहीं। अगर ये समझ अपने साथ लिया, मुझे जो विश्वास है परमात्मा के ऊपर, आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं, अधूरा रहेगा नहीं, सीधी होगा। सबको जय श्री कृष्ण, नमस्कार, जय श्री राम।